नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हथेली पे नज़र डालते हैं तो आपकी हथेली का जो आकार है वो पूरी तरह से आयताकार है और हथेली की जो श्रेणी होती है, जो कोटि होती है, 7 प्रकार की हथेली बताई गई है आकार के हिसाब से, उसकी रंगत के हिसाब से। तो उसमें जो सबसे उच्च कोटि की हथेली है उसको दार्शनिक हथेली कहते हैं और आपकी जो हथेली है ये हथेली दार्शनिक किस्म की हथेली है। तो इसके कारण जीवन में एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, ऐसे क्षेत्रों में आपका मन ज़्यादा जाएगा और कहीं न कहीं ये प्रवृत्ति आपके आगे जाके उजागर होगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो हथेली के आकार के हिसाब से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम कर चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा सा कम पड़ती तो हो लेकिन कम पड़ती हो, या मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत मस्तिष्क के मुकाबले कम पड़ती हो। ऐसा करियर आपके लिए जीवन में ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और आप ऐसे में बहुत बड़ी कामयाबी भी जीवन में हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली की आकृति बता रही है। दूसरी बात, जैसे ही हम आपकी हथेली में नज़र दौड़ाते हैं तो आपकी हथेली का जो ऑरा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हथेली का जो आभा मंडल है वो बेहतरीन है, मानी ईश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और हमेशा बनी रहेगी। आपका जो इष्ट है भगवान शिव और माँ पार्वती, इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, गुरु की कृपा बनी रहेगी, जिसके कारण जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, विजय आपकी होगी और आप जीवन में उन्नत शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। ये निश्चित है, 100% है। और खास करके आपकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जो आ रहा है वो जीवन के 42वें वर्ष से आ रहा है, जिसको बहुत बड़ा शिखर वाला जो है, एक चरम सीमा वाला जो है बदलाव कहते हैं, जो आपके पूरे जीवन को एक बेहतरीन अवस्था में ला देगा, आपके जीवन के चरम सुखों को, आपके जीवन की उन्नति को, आपके जीवन के एक प्रतिष्ठित स्थिति को बहुत बड़ी जीवन में लाके खड़ा करेगा। वो है जीवन काल का 42वां वर्ष और इसकी शुरुआत आपको दिखेगी, जो बहुत मामूली शुरुआत दिखेगी वो जीवन के 40वें वर्ष से दिखनी शुरू कर लेगी। 41वें वर्ष में आपको बेहतरीन परिणाम दिखाई देंगे और 42वें वर्ष से जीवन के आपके जीवन में उच्च स्तर के बदलाव दिखाई देंगे। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कामयाबी तो बहुत बड़े स्तर की पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भाग्य स्थान आपका है अगर उसको हम देखते हैं तो इस भाग्य स्थान में जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। आप कामयाबी तो पाएंगे लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष चीज़ दिख रही है आपकी हथेली में, देखिएगा जो आपका अंगूठा है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और देखिएगा, मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए
और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आपकी हथेली में यहाँ पर ये शुक्र जो है अपनी बेहतरीन स्थिति में कुछ लंबे समय के लिए बैठा हुआ है और एक बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश कर रहा है आपकी जीवन में। तेजोमय अवस्था में है, तेज इसका बहुत सुंदर है, आप देख रहे हैं। निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बनाने के चक्कर में है, आपको तेजस्वी बनाएगा ही बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा जब तक शुक्र अच्छी स्थिति में है, और ये लंबे समय तक बहुत अच्छी स्थिति में आपकी हथेली में है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और चीजें हैं, आपका शुक्र बहुत बेहतरीन स्थिति में लंबे समय के लिए है, तो अपने पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई मार्केट में चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा। खास करके शुक्र के कारण ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण अनायास बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जूरियस जीवन हो, ठीक है ना, चाहे जो है चकाचौंध की स्थिति हो, चाहे ग्लैमर की स्थिति हो, ये आपको ज़्यादा आकर्षित करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी तरफ आप जो है शुक्र की वजह से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है आकर्षित होंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखेंगे, शुक्र के कारण ही आपकी हथेली में धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं। शुक्र के कारण लंबे दौर तक कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जहाँ ये क्वालिटी को बहुत मैनेज करेगा, वहीं आपके जीवन में आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो तरक्की है, उसको और भी बढ़ा लेगा, ठीक है ना। और आप अपने अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को एक अच्छी सीमा पे, एक अच्छा स्तर पे ले जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, शुक्र की जो स्थिति दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखें, मणिबंध की तरफ आपका शुक्र जो है एक दृष्टि गोचर कर रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो घूमने फिरने की भी बहुत ज़्यादा जो है आपको शौक रहेगा, बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे आप, और 42 ईयर से आपके जीवन में घूमने फिरने के अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसका झुकाव आप देखेंगे तो मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है ना। कैसी भी परिस्थिति जीवन में रहेगी, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये बहुत अच्छी चीज आपके अंदर है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपका बृहस्पति भी एक अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बृहस्पति के कारण अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी स्थिति में आपको ले जा रहा है। जीवन में स्वयं तो उन्नति करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगा। नॉलेज आप अच्छी तरह से गेन करेंगी। न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन में कुछ लंबे दौर तक, और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका धीरे धीरे बहुत अच्छे रूप में उजागर हो रहा है। परोपकार की भावना आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है ये कि दूसरों की मदद करने की भावना ज़्यादा रहेगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में रहेंगी। देखिएगा, जब भी आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो,
यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हमारे सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट कहा गया है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। क्योंकि शास्त्र कहता है, सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि जब भी हम हथेली का विश्लेषण करें तो क्या करना चाहिए, पुरुष का जो है दक्षिण हस्त देखना चाहिए, राइट हैंड देखना चाहिए, और जो लक्ष्मी है, जो प्रकृति है, उनका जो है वाम हस्त देखना शुभ माना जाता है, लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना जाता है। चाहे वो कार्य कर रही हैं, अनमैरिड है, या अपने जो है खड़े हैं अपने पैरों पे, तो उनका वाम हस्त देखना शुभ माना जाता है। और इसका एक रूप दिया गया है कि आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें पुरुष और स्त्री प्रकृति एक साथ है, वो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। उसमें वाम अंग जो है प्रकृति का है, मां पार्वती का, और दक्षिण अंग जो राइट अंग है वो बॉडी का जो है भगवान शंकर का है, पुरुष का। तो इसीलिए जो है शास्त्रों में इस चीज का बड़ा वर्णन है। तो यहाँ पे देखिएगा ये बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। तो आगे चलकर कुछ खास क्षेत्र आपके लिए उन्नति के द्वार खोल रहे हैं, अगर आप मेहनत बहुत ज्यादा करें तो। क्योंकि यहाँ पे शनि क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता दे रहा है, जो भाग्य है, जो कर्म है। देखिएगा शनि क्या कहता है और हस्तरेखा क्या कहती है। हस्तरेखा और शनि कहता है कि आपके कर्मों के अनुसार आपका भाग्य का निर्माण बनता है, निर्माण होता है। जैसे आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपके भाग्य का निर्माण होगा, ठीक है ना। और उसी के अनुसार आपकी हथेली का कलर बनेगा, उसी के अनुसार आपकी हथेली में रेखाएं बनेंगी, उसी के अनुसार आपकी हथेली में पर्वतों की स्थिति डेवलप होगी। तो आपको क्या करना है कि जिन चीज़ों में आप जा रहे हैं, खासकर बृहस्पति से संबंधित अगर कोई चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है, अगर इन क्षेत्रों में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप मेहनत को बढ़ाइएगा, इन क्षेत्रों में कामयाबी आपको अच्छी खासी हासिल होगी। अब यहाँ पे एक चीज फटाफट देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों अन्य ग्रहों के मुकाबले पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र भी बलि दिखाई दे रहा है, गुरु भी उसके साथ बलि दिखाई दे रहा है। ऐसा में कहना ही क्या, आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा ऑरा आपका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मुस्कान जीवन में लंबे दौर तक जबरदस्त रहेगी और आप औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली पर्सनैलिटी रहेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा जब गुरु और शुक्र दोनों बलाबल की अवस्था में हो, ध्यान दीजिएगा, और आपकी हथेली की जो रंगत है वो इस प्रकार से हल्की गुलाबी हो, तो ये व्यक्ति दिल से भी साफ होता है, मानी प्रेमी होता है। ज्यादा लालिमा युक्त नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके परिणाम बदल जाते। लेकिन यहाँ पे ये चीजें बेहतरीन स्थिति में है। अब हथेली में यहाँ पे दो कमियां दिखाई दे रही हैं, जो आपकी जिसको हम कहते हैं तरक्की, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें अभी 2 वर्षों तक बाधा दे रही हैं। इस चीज को आपको ठीक से देखना है और इसका निदान करना है। वो है आपका सबसे बड़ा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु, चंद्रमा मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, तो कहीं ना कहीं मन पर आपका 2 से 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहने वाला है चंद्रमा का। आपका मन कई बार गड़बड़ रहेगा इसकी वजह से,
मानसिक परेशानी से ये कई बार आपको ग्रसित करने की कोशिश करेंगे। कई बार ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा भावुकता दे देगा। हो सकता है कि बात-बात पर आँख से आँसू निकल आए या इमोशनली आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। और चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस अगर रहता है, तो मन कई बार अच्छा नहीं रहेगा। मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन कार्य में ज़्यादा नहीं लग सकता है, मन खराब सा रहना शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति 2 से ढाई वर्षों तक स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना, काम यहाँ कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और गया हुआ है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होता है तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आती हैं। और कभी कभी तो अगर चंद्रमा इस प्रकार से है तो माँ को लेके चिंताएं रहती हैं। कभी माँ की सेहत को लेके चिंताएं रहती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभरती है, माँ के साथ कभी विचार नहीं मिल पाते हैं या माँ से दूर रहता है। ऐसे में व्यक्ति माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा अगर किसी का बिगड़ जाए तो नींद आने में भी दिक्कतें देता है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, चाहे आप कितनी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो या रहते हो उसमें, तो भी अगर चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से आता है तो कैश की, खासकर लिक्विड की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। कई बार आप अपने करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने 100% को बढ़ाकर 200% देते हैं, अपने को पूरी तरह से खपा लेते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह पर बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, आपको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाते हैं उस चीज को। चंद्रमा अगर इस प्रकार से खराब स्थिति में आने बैठ जाए तो बहुत जल्दी एंजाइटी है, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस होने बैठ जाए तो इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा तन, चंद्रमा मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो 2 वर्षों तक आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। इसको ठीक करने के मैं उपाय दूंगा, इसको जरूर जो है आप ठीक करें तो निश्चित ही आपको बड़ी ग्रोथ अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगी। अब हम एक बहुत बड़ी चीज पे जाते हैं जो आपके भविष्य के साथ बहुत लंबे स्थिति में जुड़ा हुआ है। वो है आपका अंगूठा। अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहते हैं, हस्तरेखा शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आप भी शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं। आत्मविश्वास से जीवन में भरे रहेंगे और खूब तरक्की भी करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विशेष कर देखें, एक कुबड़ बना हुआ है, देख रहे हैं ना। ये व्यक्ति की उत्तम बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। शार्प माइंडेड ऐसे व्यक्ति होता है, बहुत समझदार होता है। ठीक है ना। लेकिन 3 चीजों से जीवन में ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए। खास करके जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। जीवन में उतावलेपन में आकर बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए और भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे लोगों को बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर ये लोग ये गलती कर लेते हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और जीवन में धन हानि होती है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर जीवन में करना चाहिए। ये व्यवसाय में नहीं तो नुकसान को दिखाता है। अगर खास करके जीवन में 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय ना करें ऐसे लोग तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप व्यवसाय करती भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें,
और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ये निश्चित है। खासकर जीवन में बहुत बड़ी धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट आ रही है। जीवन काल के 41 ईयर से आपके जीवन में धन बहुत बड़े रूप में आना शुरू होगा। 42वें वर्ष की आयु से आपके जीवन में बहुत लंबे स्तर का धन आएगा और इसकी हल्की शुरुआत आपकी जो है 40वें वर्ष से बड़े रूप में होनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज आपको जरूर करनी है जीवन में, अगर नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपका जो है सेहत के मामले में विशेषकर पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिसको हम कहते हैं साठिका की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम। इसकी स्थिति आपके जीवन में स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए योगा है, आपका प्राणायाम है, इसको ज़्यादा करें। थोड़ा सा जो है ये पीछे की तरफ भी झुक रहा है, तो आपके अंदर एक ईगो की समस्या ये दे सकता है, तो इस समस्या को दूर करके चले, ठीक है ना। वाणी का विशेष ध्यान रखें और नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा वीक होना यहाँ पे दिखा रहा है, उसमें भी अगर हाथों में थोड़ा पसीना आ रहा हो तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करनी चाहिए। लेकिन एक चीज होती है, ये पीछे की तरफ मुड़ता है ना, तो ये व्यक्ति के ज्ञान को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे लोगों को राजनीति का बड़ा शौक होता है और अगर ये लोग राजनीति में अगर चले गए और भी ग्रह देखे जाते हैं तो बड़ा अच्छा भी करते हैं। राजनीति के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे लोग 42वां वर्ष और 52 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी सफलता को गेन करते हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। एक बहुत बड़ी चीज और भी दिख रही है आपकी हथेली में, अगर दो बड़ी चीजें, इसको भी मैं विशेष रूप से कहूँ, लेकिन ये सभी चीजें आपके जीवन में तभी घटित होंगी, इतनी बड़ी चीज आपके जीवन में, इतना बड़ा ऐश्वर्य तभी आएगा जब आप अपना मुख्य ग्रह जो चंद्रमा है उसको ठीक कर ले। अगर चंद्रमा को ठीक नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी और ग्रह जो है पुष्ट है, अच्छी चीजें दे रही हैं, कितने भी बड़े राजयोग बन रहे हैं। तो चंद्रमा को आपको ठीक करके चलना है और चंद्रमा का मैं उपाय दे रहा हूं। आप अपनी थोड़ा जीवन रेखा को देखें तो यहाँ पे जीवन रेखा इस प्रकार से भाग्य की लकीर के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है 42 ईयर्स से। देखिएगा, एक चीज आप गूगल भी कर लीजिएगा, जब भाग्य जीवन रेखा पूरी तरह से भाग्य रेखा के साथ मिल जाए जिस एज में, उस एज में व्यक्ति पूरी दुनिया में राज करने वाला होता है, उसकी पहचान इंटरनेशनल स्तर की होती है, ठीक है ना। हाँ, ज्यादातर मामले में मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं करते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा अगर देखें तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रहा है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपके जीवन में। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, जिससे मन जीवन में प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। एक चीज है, अभी ये चंद्रमा पे देख रहा है और चंद्रमा जो है यहाँ पे पूरी तरह बैलेंस नहीं है, तो इस अवस्था के लोग प्रायों बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। इनका जो मन है, जब तक चंद्रमा ठीक नहीं होता है वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि व्यक्ति आगे चलकर बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी स्तर की कामयाबी को प्राप्त करेगा। हाँ, जो कल्पना का स्तर है व्यक्ति का वो फिर भी बहुत ज्यादा रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां से आपकी जो है जीवन रेखा और मस्तिष्क की रेखा निकल रही है, वहां पे आप देखेंगे एक ज्वाइंट बन रखा है,
जीवन में ये बताता है आप बहुत बड़े स्तर की सफलता तो पाएंगे, लेकिन जीवन में एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेवारियां आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी, आप स्वच्छंद तो उड़ना चाहेंगी, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से नहीं उड़ पाएंगी जो आपके अंदर कल्पनाएं हैं। ये चीज़ आपके अंदर जरूर दिखाई दे रही है। इसी के साथ हृदय रेखा को अगर हम देखें, हृदय रेखा इस तरह से यहाँ पे दिख रही है और ये दोनों के बीच में जा रही है, दोनों का बलाबल पड़ रहा है इसमें, देवगुरु बृहस्पति का और भाग्यस्थान शनि का। ठीक है ना, ये लोग भावुक किस्म के व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना, ईश्वर का दूत इनको कहा जाता है, इतने अच्छे ये लोग होते हैं, ये निश्चित है। ठीक है ना, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं समय के साथ साथ बढ़ेगी, आगे बढ़ने की पॉजिटिव सोच रहेगी जीवन में, और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ा ये करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक रेखा यहाँ पे इस तरह से आ रही है, आपको अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में हमेशा सजग रहना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थितियां यहाँ पे आती है कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ा परिस्थितियां जीवन में कभी कभार बन जाने की संभावनाएं रहती हैं। और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे तो संतान को लेके, परिवार को लेके और दाम्पत्य जीवन को लेके और कुटुंब को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं जीवन में बनती हैं, और ये 2 वर्षों तक अभी दिखाई दे रही हैं। तो इन 2 वर्षों में थोड़ा सा आप जो है अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखें, जो उपाय दे रहा हूं उनको विधिवत तरीके से करें तो बड़ा लाभ होगा। आपकी करियर और धन की रेखा बेहतरीन स्थिति में उभर रही है। जीवन काल के 42 ईयर से आप देखेंगे आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें अच्छी खासी स्थायित्व आपके जीवन में आने वाले है, स्टेबिलिटी आएगी, ये दिखाई दे रही है। साथ में एक रेखा देखें इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, ये बता रही है कि आपकी जो आयु है ये बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये गारंटी दे रही है। और आगे चलकर व्यवसाय से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है ना, तो तरक्की बड़ी स्तर की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी को दिखा रहा है और उसमें चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है। पेट से संबंधित परेशानियां जीवन में आ सकती हैं, इसके प्रति थोड़ा आपको सजग रहना है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहली रेखा आपकी है और ये भी यहाँ पे थोड़ा टूट रही है, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती में बहुत बड़ी चीज तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रमा से संबंधित और निम्न मंगल से संबंधित जो शारीरिक परेशानियां हैं ये उभर सकती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने पेट से संबंधित चीज़ें बता दी हैं, हार्मोनल सिस्टम की थोड़ी सी दिक्कत ये दे सकता है, इसका उपाय करें। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा उलझन है, थोड़ा दुविधा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको अभी 2 से ढाई वर्षों तक थोड़ा क्षीण स्थिति में रख सकता है। सही से वास्तव में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। और दूसरी बात है, ये नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो शारीरिक ताकत में कमी महसूस हो सकती है, शरीर की जो जोड़ है उनमें थोड़ा हल्का फुल्का दर्द की स्थिति रह सकती है। ज़्यादा बढ़ गया तो शरीर में कंपन की समस्या, उससे ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या तक ये दे सकता है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो जरूर करें, तो निश्चित ही जो है आपकी ये रेखा भी अच्छी होगी और ये चीज़ें भी अच्छी होंगी, तो आपको स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी रेखा है, इसको जो है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा कहते हैं।
ठीक है ना। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखते हैं, दोनों अच्छे रूप में उभर रहे हैं। आगे चलकर जहां संपत्ति का अच्छा लाभ मिलेगा, वहीं धन के मामले में आप बहुत लकी रहने वाली हैं। तीसरी रेखा देखिए, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। इसका मतलब है आगे चलकर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने सुख का भोग, अपने ऐश्वर्य का भोग जरूर मिलेगा। आप बहुत लक्की हैं, ये दिखाई दे रहा है। चौथी रेखा भी बहुत अच्छे रूप में उभर रही है। ये सम्राट योग की निशानी है, बहुत बड़ा राजयोग है। राजयोग का ऊपर का जो राजयोग मानी राज मुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। ऐसे लोगों के पास अधिकार आ जाता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी इनका अनुसरण करने बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सम्राट योग बना है। फिर से वही कहूँगा, आपका चंद्रमा और मुख्य ग्रह, ये दोनों ग्रह अगर आपकी पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए तो आपको न तो हथेली दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और नहीं जो है कुंडली दिखाने की। हाँ, आप अपने इस रहस्यों को देखने के लिए जरूर दिखा सकते हैं। जैसे जन्म कुंडली में वर्षफल लगता है, प्रत्येक जो है साल में गोचर इत्यादि बदल जाते हैं और ग्रहों की स्थिति उसके फलादेश बदल जाते हैं, वैसे ही हथेली में भी ग्रहों की स्थिति और रेखाओं की स्थिति बदलती है, ये निश्चित तौर पे दिखाई देता है। तो वैसे तो हर साल व्यक्ति को अपनी हथेली का विश्लेषण करना चाहिए। एक बार करने से पूरे जीवन का हाल नहीं उसमें नजर आता है। कुछ चीजें पूरे जीवन में चलती हैं, कुछ चीजें 2 से 2.5 वर्षों तक रहती हैं, कुछ चीजें 5 वर्षों में फलित होती है। जैसे इस हाथ में है तो जीवन काल के 40वें वर्ष से उन्नति के योग हैं, 42वें वर्ष में चरम सीमा में है और 2 वर्षों तक अभी थोड़ा सा चंद्रमा और निम्न मंगल खराब है, तो स्थितियां अभी थोड़ी सी उस प्रकार से नहीं है, जबकि भाग्य बहुत अच्छी स्थिति का है। ठीक है ना। तो आपको उस हिसाब से जीवन में करना चाहिए। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मैं आपको चंद्रमा का बेहतरीन उपाय दे रहा हूं और दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दे रहा हूं। इसको आप जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। एक बहुत बड़ा जो है आपकी हथेली में चिन्ह बन रहा है, अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो इसमें इस प्रकार से जो है ये चिन्ह उभर कर आ रहा है और धीरे धीरे एक मत्स्य आकार यहाँ पे जो है केतु से प्रभावित हो करके और ये दृष्टिगोचर कर रहा है आपका जो है बुध की ओर। अभी 2 वर्षों के बाद इसका फलादेश आएगा और सामुद्रिक विज्ञान इसके बारे में स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना। जिसकी हथेली में ये मत्स्य आकार होता है, ये व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो बिजनेस करें या अन्य कार्य कोई करें, ये इसमें सफल होते ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और बहुपुत्रो न संशयो मानी संतान सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। संतान का मतलब ये नहीं कि केवल लड़का लड़की हो या लड़का हो, चाहे गोद लिया हुआ बालक हो, ऐसे लोगों को उसका सुख भी जीवन में जरूर मिलता है। और ज़्यादातर मामले में मैंने देखा 99.9% मामले में ऐसे लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता ही मिलता, मानी शादी वगैरह होती ही है, चाहे लेट हो जाए। और यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। कई लोगों के हथेली में मैंने जब ये देखा, इसका ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे एक चीज़ मिली कि ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है, अगर पैतृक संपत्ति हो।
ये दृष्टिगोचर जो है वाणी के ग्रह की तरफ कर रहा है, तो ये तन की सुंदरता में चार चांद लगाएगा, बहुत सुंदरता आपको देगा, ग्लो देगा। साथ में वाणी को भी बहुत अच्छे रूप में रखेगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐश्वर्य देगा ही देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ आपको अपने चंद्रमा को और अपने निम्न मंगल को ठीक करना है। हथेली के अनुसार शुक्र की हमने बात कर ली है और हमने इस मंगल की बात कर ली। अगर इस मंगल को हम देखें तो आपका जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा जीवन में। बृहस्पति हमने पूरी तरह से देख लिया है। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हल्के रूप में जो है शनि मुद्रिका बन रहा है और एक रेखा इसको छेद रही है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है, इसका प्रभाव जीवन पर अभी नहीं है। आगे चलकर ये बनता है तो इसका आपको उपाय जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आपके अगर हम सूर्य पर्वत को देखें तो बहुत बड़े यहाँ पे चिन्ह तो नहीं है, जब ये स्पष्ट हो जाएंगे तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे दो रेखाएं बहुत अच्छी हैं, दीक्षा दानम करके जो श्लोक है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फलित होता है। ये अच्छी रेखाएं हैं, ये पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके बारे में हमने और इसके बारे में बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बारीकी से अपनी तरफ से अध्ययन करके और आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं, जो क्रियाएं हैं, वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप उन उपायों को प्रॉपर तरीके से जरूर करें, 3 से 4 महीने तक प्रॉपर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, इसमें संशय नहीं है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।